वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी। इसराइल ईरान जंग के खत्ते पर असरात, अमरीका के ईरान पर हमले से पैदा सूरत हाल समेत अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी उमूर पर गौर। इजलास में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा और मुताल्लिक़ा हुक्काम शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में हालिया ईरान इसराइल जंग और खत्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। ईरानी सफ़ीर ने UN में ईरान की हिमायत पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कई मुल्कों के बाद ईरान पर इसराइली जारियत के सिलसिले को रोकना पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूरी करार दे दिया। कौमी असम्बली से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि पहले इसराइली फ़लस्तीनियों के खिलाफ आया, दुनिया में कोई नहीं बोला, फिर ये लबनान के खिलाफ गए, कोई नहीं बोला क्योंकि हम लबनानी नहीं थे, फिर वो यमन के खिलाफ गए, कोई नहीं बोला क्योंकि हम यमनी नहीं थे, और अब इसराइल ईरान के खिलाफ आ गया। अगर हम आज भी नहीं बोले तो उस वक्त बोलने वाला कोई नहीं होगा जब ये हमारे खिलाफ आएंगे। खित्ते में इसराइल की जारियत का सिलसिला फौरी तौर पर रोकना होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरग़ची की रूसी सदर पुतिन से मॉस्को में अहम मुलाकात। सदर पुतिन की ईरान के खिलाफ जारहियत की मज़म्मत। सदर पुतिन ने कहा कि ईरानी अवाम की मदद की कोशिशें करेंगे। मुलाकात में हमें मौजूदा सूरत हाल से निकलने के रास्ते तलाश करने का मौका मिलेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि जामी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के फ्रेमवर्क के तहत रूस से बहुत सी तवक्कुआत हैं। रूस के सदर पुतिन का इराकी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। क्रेमलिन के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल जंग के असरात आलमी तवानाई मंडी पर पड़ने पर तशवीश का इज़हार। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनाई ने एक बार फिर कहा है कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की। एक बयान में आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा कि इसराइल को सज़ा मिल रही है। ईरानी अफवाज अब तक 20 फ़ज़ाई हमलों में इसराइल में अहदाफ को निशाना बना चुकी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले से इतना भारी नुकसान हुआ है जिससे इन तंसीबात का खात्मा का कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। सैटेलाइट इमेजेस में नजर आने वाला सफ़ेद स्ट्रक्चर बिखर कर ढेर हो चुका है। ज़्यादा बड़ा नुकसान ज़मीन पर हुआ है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा भी दे दिया। कहा कि अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रिजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। रिजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। ईरान इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े का 11वां रोज़। इसराइली फ़ौज का किरमानशाह में 2 मिलिट्री साइट्स, तेहरान, मेहराबाद, मशहद, दिज़फुल में 6 हवाई अड्डों पर हमले का दावा। कहा हमलों में ईरान के F-15, F-5, एक रिफ्यूलिंग जहाज और एक AF-1 कोबरा हेलीकॉप्टर समेत 15 जहाज तबाह कर दिए। रनवेज और ज़ेर ज़मीन बंकर्स भी तबाह हुए। ईरान ने आज खरमाबाद में जदीद इसराइली हमस तैयारा मार गिराया। वीडियो भी जारी। इसराइली फौज की ड्रोन गिराने की तस्दीक। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप आज कौमी सलामती टीम के साथ ईरान तनाज़े पर तबादला ख्याल करेंगे। ईरान के इसराइल के शहर तल अबीब, हाइफा समेत शिमाल से जुनूब तक हमलों में ड्रोन्स और मिसाइलों से अहदाफ को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक आज इसराइल पर हमलों में हिकमत अमली तब्दील की गई। हमलों में खैबर शिकन, अमाद, कदर और फतह 1 मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इसराइली मीडिया की ईरान की जानिब से 15 मिसाइल दागे जाने की तस्दीक। ऑयल कंपनीज ने यौमिया फरोख्त से जायद पेट्रोल देने पर पाबंदी लगा दी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमा का कहना है कि पेट्रोल पंप्स को तलब से कम सप्लाई हो रहा है। पंप्स जो सप्लाई मांग रहे हैं उससे आधा तेल दिया जा रहा है। कम स्टॉक्स वाले कई पंप्स पर पेट्रोल की किल्लत है। कोयटा में LPG की फी किलो कीमत में मजीद 10 रुपए इजाफा। फी किलो कीमत 350 से बढ़कर 360 रुपए हो गई। खित्ते में कशीदगी, ईरान पर अमरीकी हमले, आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की धमकियों का असर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में एक मौके पर 4000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,15,000 की सतह पर आ गया।
ईरान की एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद आलमी मंडी में कारोबार का पहला दिन। खाम तेल की कीमतों में 3% से जायद का इजाफा। रिकॉर्ड ब्रेंट खाम तेल दौरान ट्रेडिंग $80 में फरोख्त। WTI खाम तेल $76 फी बैरल की सतह अबूर कर गया। माहिरीन का कहना है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो तेल की कीमत $100 फी बैरल तक जा सकती है। अमेरिका के बाद इसराइल का भी ईरान की फर्दो जौहरी तंसीब पर हमला। ईरानी शहर कुम के सूबाई ओहदेदार के मुताबिक इसराइल ने फर्दो जौहरी तंसीब को निशाना बनाया। इसराइली फौज की हमले की तस्दीक के साथ वजाहत। कहा, हमले में फर्दो जौहरी तंसीब को बराह रास्त निशाना नहीं बनाया बल्कि उस तक जाने वाले रास्तों पर हमला किया गया। इससे कबल आलमी जौहरी इदारे के सरबराह राफेल ग्रॉसी ने अमरीकी हमलों में फर्दो जौहरी तंसीब को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने का खदशा जाहिर किया। कहा, फर्दो अफसूदगी प्लांट पर गड़े वाजे हैं जिससे अंदाजा होता है कि उस पर जेर जमीन बंकर्स को निशाना बनाने वाले हथियारों से हमला हुआ, लेकिन इस वक्त कोई नहीं कह सकता कि फर्दों की जेर जमीन तंसीबात को कितना नुकसान पहुंचा है। ईरानी जौहरी तवानाई एजेंसी का कहना है कि ईरान की जौहरी तंसीबात की तेजी से तामीरें न हो रही है। ईरानी जौहरी तंसीबात की सरगर्मियां ज्यादा कुव्वत से शुरू हो जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैशलेस निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए डिजिटल लेन देन को आसान बनाने और अदायगियों के डिजिटल निज़ाम रास्त को विफाक समेत तमाम सूबों में कायम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस इकॉनमी से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल लेन देन का निज़ाम कायम करना इंतहाई अहम है। कामयाब मईशतों में कैशलेस निज़ाम को तरजीह दी जा रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बोझ से आगाह हैं, टैक्स क़वानीन में बेहतरी ला रहे हैं। ई कॉमर्स को आसान निज़ाम पर मुंतकिल कर दिया, उन पर महदूद टैक्स होगा। ग्रेजुएटी और 75 साल से ज़ायद उम्र के अफराद टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। HD पर फी चूज़ा ₹10 टैक्स आयद होगा। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि सनअती और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी ला रहे हैं, सिर्फ उन डैम्स पर काम होगा जो पहले से मंजूर शुदा हैं। एक लॉबी है जो हर इशू पर कहती है कि कैदी को रिहा करें। एक और लॉबी है जो कहती है कि हर मसले का हल जैम बनाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। तकरीर के दौरान अपोजिशन जमातों का एहतजाज और शोर शराबा। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने कायदे हिस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब को बोलने का मौका दिया तो पीपल्स पार्टी के अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून के अरकान की मुदाखलत के बाद माहौल कुछ ठंडा हुआ। ताहम वज़ीर ख़जाना ने जब बजट बहस समेटना शुरू की तो अपोजिशन अरकान ने फिर शोर शराबा शुरू कर दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को मालूम नहीं कि उसको हुकूमती बेंचेस पर बैठना है। ऑपोजिशन में आसिफ जरदारी ने 8 जुलाई 2024 को सिंध की आवाम का गला काटा और चोलिस्तान कैनाल की इजाज़त दी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हुकूमत का इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा, रुपए की कदर कम होगी, असर सूद की अदाई पर होगा, आपका खसारा मजीद बढ़ेगा। जिस दिन इसराइल ने ईरान पर हमला किया था मैंने कहा था कि तेल के ज़खायर चेक कर लें। पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी के दौरान भारत को दंदान शिकन जवाब दिया। पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी से भारत को आलमी सतह पर तनहा कर दिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मलिका ऐवान में इज़हार ख्याल कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का कामयाब मुकदमा लड़ा है। बिलावल भुट्टो ने आलमी ताकतों को पाकिस्तानी मौक़िफ़ और हक़ाइक़ से आगाह किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, भारतीय जारहियत के खिलाफ कौम मुत्तहिद रही और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा मौसर अंदाज में लड़ा। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, सिंध के बजट पर 42 घंटे बहस हुई, यही जमहूरियत है। हमारे टैक्स महसूलात बेहतर रहे। सिंध का तरक्याती बजट कुल बजट का 30% है। माहौलियाती आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बजट में तजावीज़ दी हैं। वज़ीर आला सिंध की इसराइल की ईरान पर हमलों की मज़म्मत। कहा, इसराइल ने गज़ा पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, इसराइल अब ईरान पर जारहियत मुसल्लत कर रहा है।
लाहौर में CBD रूट 47 ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौ तामीर शुदा रूट 47 का मुआयना। कलमा चौक को वाल्टन से मिलाने वाले रूट 47 के जरिए गुलबर्ग से वाल्टन तक का सफर चंद मिनट्स में मुमकिन है। साइकिल सवारों के लिए लेन भी मखसूस की गई। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से इमामिया जरगा के वक्त की मुलाकात, मुहर्रम के इंतजामात और अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। गवर्नर ने कहा दियाई खान, पाड़ा चनार समेत सूबे भर में मुहर्रम के इंतजामात और सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। इसके लिए सबको बाहमी तावन और हम आहंगी का मुजाहिरा करना होगा।